नमस्कार साथियों, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए है। पिछली क्लास में हमने 235 प्रश्नों पर चर्चा कर ली थी। आज की क्लास में हम उससे आगे वाले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। हमने पढ़ा था कि रस के कितने अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं रस के? 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक है, यहाँ तक हमने पिछली क्लास में चर्चा कर ली थी। आज की क्लास में हम इससे आगे वाले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और हमारा आज का पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का नहीं है? आपके पास ऑप्शंस में है महावीर प्रसाद द्विवेदी, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, राधा कृष्ण दास, हरिओध। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देते रहें। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। राधा कृष्णदास द्विवेदी युग के कवि नहीं है। किस युग के कवि माने जाते हैं ये? भारतेंदु युग के। बिल्कुल सही। ठीक है, बाकी जो ये तीनों कवि हैं वो द्विवेदी युग के हैं। ठीक है, हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? आपके पास ऑप्शंस में है मागधी, अर्धमागधी, ब्राह्मण, शोरसेनी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, खड़ी बोली शोरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। आप जानते हैं कि खड़ी बोली जो है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, तो पश्चिमी हिंदी का विकास जो है वो शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। तो हमारा सही उत्तर भी होगा ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। आपको बताना है कि हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति किससे हुई है। आपके पास ऑप्शंस में है हिंदी से, सिंधु से, हिंदू से या उर्दू से। तो इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति सिंधु से हुई है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, मैंने स्मृति के दीप जलाए किसकी रचना है? आपके पास ऑप्शंस में है देवेंद्र सत्यार्थी, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामनाथ सोमन या प्रभाकर माचवे। तो इसका सही उत्तर होगा, आपके पास रचना का नाम दिया गया है मैंने स्मृति के दीप जलाए। इसके रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। मैंने स्मृति के दीप जलाए रामनाथ सुमन जी की रचना है। किस विधा की रचना है ये भी बता दीजिए, विधा भी बता दीजिए इसकी। बिल्कुल सही, यह रामनाथ सुमन जी का संस्मरण है। ठीक है, 1976 ईस्वी का। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त। तो इसका सही उत्तर होगा, प्रश्न को ध्यान से सुनिए। प्रश्न में पूछा गया है कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक ग्रंथ, इसके रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। किसका ग्रंथ है ये? डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का, 1938 ईस्वी का। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, सन 1947 में देवनागरी सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपके पास ऑप्शंस में है काका कालेलकर, सुनीति कुमार चटर्जी, संपूर्णानंद या नरेंद्र देव। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए, सन 1947 में देवनागरी सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। कौन थे? नरेंद्र देव। हमारा अगला प्रश्न है, कानों में कंगना कहानी का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ? आपके पास ऑप्शंस में है विशाल भारत, इंदु, समालोचक या मर्यादा। तो इसका सही उत्तर होगा, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि कानों में कंगना जो कहानी है इसकी रचनाकार कौन है? किसकी कहानी है ये?
बिल्कुल सही, राधिका रमन प्रसाद जी की। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है तो आपने याद रखना है किसकी कहानी है ये, राधिका रमन जी की। ठीक है, चलिए अब आप लोग मुझे ये बताइए कि यह कहानी जो है वो किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और कब हुई थी। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। कानों में कंगना कहानी का प्रकाशन जो है वो इंदु पत्रिका में हुआ था। कब हुआ था? 1913 ईस्वी में। और किसकी कहानी है ये? राधिका रमन प्रसाद जी की। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रलोक की यात्रा कहानी के लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है प्रेमचंद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, केशव प्रसाद सिंह या वृंदावन लाल वर्मा। तो इसका सही उत्तर होगा बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। चंद्रलोक की यात्रा कहानी के लेखक केशव प्रसाद सिंह जी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास कथन दिया गया है कि यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी। इस कथन का संबंध किससे है? आपके पास ऑप्शंस हैं, आप लोग ध्यान से देखिए और उसके बाद ही अपना उत्तर दीजिए। ऑप्शंस में है आपके पास कार्नेलिया सुवासिनी, चंद्रगुप्त अलका, ध्रुव स्वामिनी कोमा, बसंत सेना, स्कंदगुप्त। तो बताइए इस कथन का संबंध जो है वो किससे है? यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। इस कथन का संबंध जो है वो कार्नेलिया और सुवासिनी से है। हमारा अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? आपके पास ऑप्शंस में है कबीरदास, नंददास, कुंभनदास या सूरदास। तो इसका सही उत्तर होगा पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। सूरदास जी को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, किसी नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना। आपके पास ऑप्शंस में है धर्मवीर भारती, पांडे, बेचन शर्मा उग्र, जयशंकर प्रसाद या भीष्म सहानी। तो इसका सही उत्तर होगा किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है, उसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, जयशंकर प्रसाद जी ने। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रीय कवि की उपाधि किसने दी? ऑप्शन है आपके पास हजारी प्रसाद द्विवेदी, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी या रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न को ध्यान से सुनिए कि मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि महात्मा गांधी जी ने दी थी। चलिए अब आप लोग मुझे ये बताइए कि किस रचना के आधार पर इन्हें जो है राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी। बिल्कुल सही, मैथिली शरण गुप्त जी की जो रचना भारत भारती है, ठीक है, इस रचना पर महात्मा गांधी जी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी और यह रचना मैथिली शरण गुप्त जी की 1912 ईस्वी की रचना है। कई बार परीक्षा में ये प्रश्न भी पूछा जाता है। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। साथियों, अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना और अगर हो सके तो प्लीज़ वीडियो को हाइप भी अवश्य करना। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था। आपके पास ऑप्शंस में है अग्नि, वज्र, चित्र, ज्ञान। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या था?
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व ज्ञान था। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता हैं। आपके पास ऑप्शंस में है भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठाकुर जगमोहन सिंह या श्रीधर पाठक। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता कौन है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता श्रीधर पाठक जी हैं। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्साह शब्द का विशेषण है। आपके पास ऑप्शंस में है उत्साह, उत्साहित, उत्साह या उत्साह। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए उत्साह शब्द का विशेषण क्या होगा। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। उत्साह शब्द का विशेषण होगा उत्साहित। हमारा अगला प्रश्न है, नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं। आपके पास ऑप्शंस में है मोहन राकेश, ईला चंद्र जोशी, जयनंद या यशपाल। तो इसका सही उत्तर होगा, नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार कौन माने जाते हैं। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है, मोहन राकेश जी। और कई बार परीक्षा में ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि नई कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन रहे हैं। तब आपका उत्तर क्या होगा, बताइए नई कहानी आंदोलन के प्रवर्तकों के नाम। बिल्कुल सही। कौन कौन रहे हैं। जी हाँ, प्रवर्तक पूछे गए हैं आपसे, बताइए। बिल्कुल सही, मोहन राकेश और राजेंद्र यादव। बिल्कुल सही। मोहन राकेश, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर। बिल्कुल सही। ठीक है, ये नई कहानी आंदोलन के प्रवर्तक रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, कामायनी की समीक्षा करते हुए उसे रहस्यवाद का पहला महाकाव्य किसने कहा है। क्या प्रश्न पूछा गया है कि कामायनी की समीक्षा करते हुए उसे रहस्यवाद का पहला महाकाव्य किसने कहा है। आपके पास ऑप्शंस में है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या नंदुलारे वाजपेयी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। कामायनी को रहस्यवाद का पहला महाकाव्य किसने कहा है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। किसने कहा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कामायनी को रहस्यवाद का पहला महाकाव्य कहा है। तो साथियों ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिस पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना और प्लीज़ वीडियो को हाइप भी अवश्य करना। ठीक है, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए। ठीक है, इससे आगे वाले प्रश्नों पर हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।